जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केले हैमिल्टन थ्योरम। लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया है और वो मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, 2/2, 3/2, ओके, इन दैट वे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। तो 2/2 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट S1 दैट इज ट्रेस ऑफ ए। तो इसका ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ द डायगोनल मेंबर। सो 1 + 2 दैट इज 3। S2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो 1 4 3 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 1s are 2 -12 दैट इज -10। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज, सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 क्या है आपका 3, सो -3 लैम्बडा प्लस S2 क्या है -10, तो -10 = 0। तो ये क्या हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो थ्योरम में क्या बोल रहे हैं, हर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर आप यहाँ पर लैम्बडा की जगह पे a रख दो तो ये हो जाएगा a² - 3a - 10। देखो a मैट्रिक्स है और 10 नंबर है, तो नंबर मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, आपको नंबर के साथ यूनिट मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। a 2/2 है मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी यहाँ पर 2/2 है। सो 10i2 = 0। यानी कि आप लैम्बडा की जगह पर जब यहाँ a रिप्लेस कर दोगे, अपना जो मैट्रिक्स है वो रिप्लेस कर दोगे a, तो उसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर फाइंड करो a × a करके, -3a - 10i2 करो, तो आपको एक जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि a² अगर आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, a × a, तो अपने a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 4 3 2 1 4 3 2। इसका हम LHS पार्ट करते हैं। -3 टाइम्स a, तो a क्या है हमारा 1 4 3 2 -10 टाइम्स i2, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, और लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। वो हम चेक करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। सो 1 4 3 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा। सो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। So 1 1s are 1, 4 3s are 12, 1 4s are 4, 4 2s are 8। ओके, सिमिलरली फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को भी हमने मल्टीप्लाई किया। नाउ 3 1s are 3, 2 3s are 6, 3 4s are 12 एंड 2 2s are 4। नाउ माइनस ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6। -10 ये तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 0 0 10 हो जाएगा। देखो ये 0 हो रहा है क्या, तो हम इसको 1 by 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 12 + 1 दैट इज 13, माइनस यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है -10। ओके, फिर उसके बाद क्या है 4 + 8 दैट इज 12, यहाँ पर क्या है -12 ही है, सो -12, और यहाँ पर क्या है -0। 3 + 6 दैट इज 9, यहाँ पर क्या है -9 और यहाँ पर क्या है -0, और 12 + 4 दैट इज 16, माइनस यहाँ पर क्या है 6, माइनस यहाँ पर क्या है 10। ओके, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है। सो 13 - 13 दैट इज 0, 12 - 12 भी 0, सब कुछ 0 हो जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्बडा की जगह पर a रिप्लेस करोगे तो वो मैट्रिक्स क्या, वो भी क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी को बोलते हैं एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हर एक मैट्रिक्स खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, नाउ लुक एट some example based on that theorem, that is verify Cayley-Hamilton theorem। तो हमें Cayley-Hamilton theorem वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दिया उसके लिए
उसका ए इनवर्स भी फाइंड करना है और ए रेस टू 4 भी फाइंड करना है। ये ए इनवर्स और ए रेस टू 4 फाइंड करना, ये एक तरह के इसके एप्लीकेशन हो गए। तो केले हैमिल्टन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करता है, अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम भी इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये मैट्रिक्स भी अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। लेट अस क्विकली चेक। तो S1 ट्रेस ऑफ है, इसका ट्रेस क्या होगा 1 + 3 दैट इज 4। डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 4 3 2 का 1 4 2 3 सॉरी। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 × 3 दैट इज 3 minus 2 × 8 2 × 4 that is 8, so it is -5. So substitute your S1 and S2 value over here. So lambda square minus S1 क्या है 4 लैम्डा प्लस S2 क्या है -5। तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो लैम्डा, फैक्टराइजेशन की वैसे जरूरत है नहीं, हमें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही काम है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा इसका लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। सो by Cayley-Hamilton theorem, what we can say, every square matrix satisfy its own characteristic equation। तो जब आप लैम्डा की जगह यहाँ पर a रिप्लेस कर दोगे तो a² -4a -5i ये भी क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो चलो हम चेक करते हैं LHS लेकर। तो LHS में क्या है a², सो मल्टीप्लाई a विथ a, सो 1 4 2 3 1 4 2 3 -4 टाइम्स a क्या है 1 4 2 3 -5 टाइम्स द यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का है, क्योंकि आपका a मैट्रिक्स 2/2 का है तो आपको यूनिट मैट्रिक्स भी 2/2 का ही लेना है। इसको सिंप्लीफाई करके चेक करो ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। सो 1 1s are 1 4 2s are 8, सेम थिंग फॉर सेकेंड कॉलम ऑल्सो 1 4s are 4 3 4s are 12। यहाँ पर क्या होगा 2 1s are 2 3 2s are 6 2 4s are 8 3 3s are 9 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो। सो 4 1s are 4 4 4s are 16 4 2s are 8 4 3s are 12। यहाँ -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो 5 0 0 5 और इसी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर दो। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ताकि हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स है थोड़े कम हो जाए। सो 1 + 8 कितना होगा 9, उसमें से माइनस क्या करना है हमें 4 और उसमें से भी माइनस क्या करना है हमें 5। सेम थिंग फॉर अदर मेंबर्स आल्सो। सो 4 + 2 दैट इज 12 4 + 12 दैट इज 16 -16 -0 2 + 6 दैट इज 8 -8 -0 8 + 9 दैट इज 17 -12 -5। तो ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स 0 0 0 0 दैट इज 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कर रहा है खुद के जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है और आपको इसका आंसर 0 ही मिल रहा है। सो वी हैव वेरीफाइड Cayley-Hamilton theorem। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट a इनवर्स एंड a⁴ बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। ओके, सो देखो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था यहाँ पर a² -4a -5i। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ a² -4a -5 टाइम्स i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में क्या करते हैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई a इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड a² -4a -5 टाइम्स i। सेम थिंग a इनवर्स को 0 से भी मल्टीप्लाई करते हैं हम 0 मैट्रिक्स से। तो लेफ्ट साइड में a इनवर्स को a² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा आपको सिंपली a दे देगा -4 टाइम्स a इनवर्स इनटू a, ये क्या हो जाएगा दैट इज यूनिट मैट्रिक्स i -5 टाइम्स a इनवर्स इनटू i। देखो इनवर्स मैट्रिक्स किसी भी यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही का वही रहने वाला है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड a इनवर्स इनटू 0 मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर हमें किसका काम है a इनवर्स का काम है, क्योंकि हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये -5a इनवर्स है, इसको हम राइट साइड में ले लेंगे और इसको मैं अच्छे से लिखूँ तो ये हो जाएगा -5a इनवर्स। ये a -4i एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। हमें सिर्फ a इनवर्स का काम है तो वो 1/5 को डिवाइड कर दो a -4i में। सो 1/5 टाइम्स देखो यहाँ पर a -4i आप निकालो यहाँ पर। व्हाट इज अवर मैट्रिक्स a मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 4 2 3 -4 टाइम्स यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है
1001 और यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। सो 1/5 ये क्या होगा 1 - 4 है ना, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो 1423 माइनस ये क्या होगा 4004। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5 1 - 4 दैट इज -3 4 - 0 दैट इज 4 2 - 0 दैट इज 2 एंड 3 - 4 दैट इज -1। तो ये जो भी मिला ये क्या है हमारा A इनवर्स। Okay, so with the help of characteristic equation we have calculated A inverse over here. Now similarly we have to find out A raised to 4 also. तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, जो हमने केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम हमारा A वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ लैम्डा और उसी में हम A raised to 4 निकालने का ट्राई करेंगे। सो विल बिगिन विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमें मिला था, और उसमें जब आप A रखोगे तो आपको क्या मिला था A² - 4A - 5Y इज इक्वल टू 0। फिर से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लिया। अब देखो हमें A raised to 4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो या राइट मल्टीप्लिकेशन कर लो। आप A² उसको पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो A² - 4A - 5Y इसको A² से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी राइट साइड में भी A² से मल्टीप्लाई करो। सो A² इंटू A² ये क्या हो जाएगा A raised to 4 माइनस 4 टाइम्स A³ -5 टाइम्स A² इंटू I वो क्या हो जाएगा A² ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पर काम A raised to 4 का ही है, तो बाकी सारे को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो ये सारे नेगेटिव हैं और यहाँ पर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4A³ - 5A²। अगर 4A³ निकालना है तो आप क्या करो इसको मैं यहाँ पर अलग से निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A³ आपको कैसे मिलेगा जब आप A² को A से मल्टीप्लाई करोगे। A² देखो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, अगर आप प्रीवियस वाले केस में देखो यहाँ पर, तो ये रहा हमारा A², यहाँ पर हमने ऑलरेडी A² निकाला हुआ था। आप उसी A² को यहाँ पर उठा के रख दो, तो 1 + 8 दैट इज 9 है ना, 4 + 2 4 + 12 दैट इज 16। तो ये A² हम यहाँ रख देंगे, तो मैं रखूँ इसको। सो व्हाट इज अवर A² विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। A² मतलब A इंटू A, ठीक है। तो ये 9 16 8 और 17 इंटू A मैट्रिक्स क्या था हमारा 1 4 2 3। ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा, जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। सो 9 1s are 9 16 2s are 32 64 प्लस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 9 4s are 36 16 3s are 48। सिमिलरली फॉर द सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। सो 8 1s are 8 17 2s are 34 8 4s are 32 17 3s are 51। तो इसका सम क्या आएगा दैट इज 9 + 32 दैट इज 41। इसका आएगा 84, यहाँ पर आएगा 42 और ये आएगा 83। ओके, तो ये हो गया हमारा A³। अब हमें देखो यहाँ पर क्या चाहिए 4 टाइम्स A³, तो A³ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है दैट इज 41 84 42 83 -5 टाइम्स A² हमने प्रीवियसली निकाला हुआ था 9 × 16 8 × 17। तो ये 4 को मल्टीप्लाई करो अंदर, सो 4 × 41 दैट इज 164 336 168 332 -5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो 45 80 ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 85। ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 209 416 208 417। So this is what our A raised to 4. So we have calculated A raised to 4 with the help of Cayley-Hamilton theorem. Okay, so in that way you can find out
the A inverse and A raised to 4 with the help of Cayley-Hamilton theorem. These are the applications of Cayley-Hamilton theorem. Now next is what? नेक्स्ट हमें थर्ड एग्जांपल देखोगे आप, तो थर्ड एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है? वेरीफाई Cayley-Hamilton theorem for the following matrix. So we have to verify Cayley-Hamilton theorem for the following matrix. The next task is what? We have to also prove that ये जो इक्वेशन दिया है आपको इतना बड़ा सा, उसकी वैल्यू है ये 3/3 मैट्रिक्स, ये भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, चेक करेंगे कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, यानी हम Cayley-Hamilton थ्योरम वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और फॉर 3/3 मैट्रिक्स हमें ये S1, S2, S3 निकालने पड़ेंगे। तो S1 क्या होगा हमारा? सम ऑफ द डायगोनल मेंबर्स दैट इज 2 + 1 + 2 दैट इज 5। S2 क्या है हमारा? सम ऑफ द माइनर्स, तो मैं यहाँ पर S2 निकाल देता हूँ। तो माइनस क्या है आपके? 2 का माइनर क्या आएगा? मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये 2 का माइनर क्या होगा? दैट इज 1 0 1 2 प्लस 1 का माइनर क्या होगा? दैट इज 2 1 1 2 एंड द लास्ट ये वाले 2 का माइनर क्या होगा? दैट इज 2 1 0 1। तो इसका माइनर क्या आएगा? 1 2 * 2 -0 प्लस 2 2 * 4 -1 2 1 * 2 -0। तो ये क्या आएगा? 2 + 3 + 2 दैट इज 7। और S3 क्या है यहाँ पर? डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स का, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो बाय यूजिंग फर्स्ट रो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? यहाँ पर 2 अगर आप लोगे तो फर्स्ट रो का 2 का माइनर क्या आएगा? 1 0 1 2 -1, इसका माइनर क्या आएगा? 0 0 1 2 एंड द लास्ट वन +1, इसका माइनर क्या आएगा? 0 1 1 1। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 2 टाइम्स 2 1 * 2 -0 -1 0 -0 +1 0 -1। तो 2 2 * 4 -0 -1। सो 4 -1 कितना होगा? 3। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 3। तो जब आप S1 S2 S3 अपने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? λ³ - S1 λ² + S2 λ - S3 = 0। तो λ³ हमारा S1 क्या आया था? दैट इज 5, सो 5 टाइम्स λ²। S2 क्या है हमारा? 7, सो 7 λ - S3 दैट इज 3, तो ये क्या आएगा? 0। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें Cayley-Hamilton थ्योरम वेरीफाई करना है। तो Cayley-Hamilton थ्योरम क्या बोलता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये रहा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जब लैम्बडा की जगह a रिप्लेस करेंगे तो A³ - 5A² + 7A - 3 टाइम्स I, ये आपको 0 मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो हम चेक करते हैं ये 0 मैट्रिक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको A³ निकालना पड़ेगा, यानी A को A के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई A विथ इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो सेपरेटली पहले हम उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो A³ कैसे मिलेगा? तो उसके लिए पहले हम A² निकाल लें। तो A² के लिए आपको A को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज अवर मैट्रिक्स A ओवर हियर? तो मैं यहाँ पर A मैट्रिक्स लिख देता हूँ क्विकली, दैट इज 2 1 1 0 1 0 1 1 2। यहाँ पर फिर से अपने A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 1 0 1 0 1 1 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा तो आप इसको क्विकली कर सकते हो। तो जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा आपको? 2 2 * 4 + 0 + 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 * 2 1 + 1, और इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 * 2, यहाँ पर 0, और ये क्या मिलेगा आपको? 1 2 * 2।
सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये क्या होगा, सब आपको 0 मिलेंगे। ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 0, और ये सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी एंट्रीज क्या आएंगी, 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 2 2 प्लस 0 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 0 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 4 प्लस 1 5, 4 4 0 1 0, 2 प्लस 2 दैट इज 4 4 5। तो ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर। देखो हमें ए क्यूब चाहिए, तो आप क्या करो, जो आपको ए स्क्वायर मिला है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ए स्क्वायर हमने ऊपर ऑलरेडी निकाला हुआ है, 5 4 4 0 1 0 4 4 5। इसी को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 2 1 1 0 1 0 1 1 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 4 0 0, 4 1 4, 5 प्लस 4 प्लस 4 एंड 5 प्लस 0 प्लस 8। सिमिलरली फॉर द सेकेंड रो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। और ये क्या आएगा, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 प्लस 0 प्लस 5, 4 प्लस 4 प्लस 5, 4 1 4 प्लस 0 प्लस 5 2 10। सो व्हेन यू सिंप्लीफाइड, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ से यहाँ पर आए हैं तो 10 प्लस 4 दैट इज 14, 5 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 13, 18 8 plus 5 that is again 13, here it is 0 1 0 13 13 and 14। तो ये रहा हमारा ए क्यूब। तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पर रख के देखते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो व्हाट इज अवर एलएचएस, तो इसका एलएचएस क्या है, ए क्यूब हमने क्या निकाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 13 13 0 1 0 13 13 14 माइनस 5 टाइम्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ, ये रहा हमारा ए स्क्वायर, दैट इज 5 4 4 0 1 0 4 4 5 प्लस 7 टाइम्स ए आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, दैट इज 2 1 1 0 1 0 1 1 2 माइनस 3 टाइम्स आपका जो यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, आपको जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है या नहीं। तो इसको तो अभी हम एज इट इज लिखेंगे 14 13 13 0 1 0 13 13 14। ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 4 20 20 0 5 0 20 20 25। ये 7 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो प्लस ये क्या हो जाएगा 7 2 14 7 7 0 7 0 7 7 14 और ये माइनस एज इट इज और 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 बाय 1, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं। सो 14 जो फर्स्ट मेंबर है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करो, तो 14 माइनस 25, यहाँ पर क्या है प्लस 14 और यहाँ पर क्या है लास्ट में माइनस 3। ठीक है, सिमिलरली फॉर द सेकेंड मेंबर इट इज व्हाट 13 माइनस 20 प्लस 7 माइनस 0 और लास्ट मेंबर क्या है हमारा, उसके लिए मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ, दैट इज 13 माइनस 20 प्लस 7 माइनस 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो सेकेंड वाले मेंबर के लिए, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए दैट इज 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0
1 -5 + 7 - 3, देन 0 - 0 + 0 - 0, उसके बाद 13 - 20 + 7 - 0, आफ्टर दैट 13 - 20 + 7 - 0 और 14 - 25 + 14 - 3। तो आप सिंप्लीफाई करके देख लो, यहाँ पर हर एक एंट्री क्या हो रही है, 0। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके देखता हूँ। देखो ये 25 - 3 दैट इज -28, 14 + 40 28, सो 28 - 28 ये भी क्या हो जाएगा, 0। 13 + 7 20, 20 - 20 ये भी क्या हो जाएगा, 0। 13 + 7 20, 20 - 20 ये भी क्या हो जाएगा, 0। ये तो ऑलरेडी 0 है। -5 - 3 -8, 7 + 1 दैट इज 8, तो 8 - 8 ये भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तो 0 है ही। 13 + 7 दैट इज 20, सो 20 - 20 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये भी 0 हो जाएगा। 14 और 14 28, -25 - 3 दैट इज ऑल्सो 28, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सारी एंट्रीज क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो आपको लास्ट में क्या मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज 0 मैट्रिक्स। और इसी को हम बोलेंगे, इसी को हम नोटेशन देते हैं 0 का, दैट इज 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी आपका जो इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसको मैट्रिक्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव वेरीफाइड केले-हैमिल्टन थ्योरम। देखो नेक्स्ट आपको एग्जांपल में एक और चीज प्रूव करनी है, दैट इज ये जो इक्वेशन दिया है इसकी वैल्यू ये 3/3 मैट्रिक्स आ रहा है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं वो इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ सो दैट वी कैन इजीली राइट इट डाउन। तो मैं वो इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, उसको मैं पेन चेंज कर लेते हैं। वो इक्वेशन है a⁸ -5a�7 + 7a�6 - 3a⁵ + a⁴ -5a³ + 8a² - 2a + i। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये हमें प्रूव करना है 3/3 मैट्रिक्स, तो अभी हम इसको यहीं तक लिखते हैं। अब इसमें भी हम केले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। तो अगर आपको अपना जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद हो, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, दैट इज a³ - 5a² + 7a - 3 × i = 0 आ रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये लेने चाहिए हमें। ओके, सो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब इसके अंदर आप क्या करो, इसी फॉर्म को लाने का ट्राई करो। ये जो a³ है -5a² + 7a - 3i, अगर आप इस फॉर्म को ले आते हो इस इक्वेशन के अंदर, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या रख सकते हो, 0। तो अगर आप अपने जो फर्स्ट 4 टर्म्स देखोगे, तो उसमें हम फर्स्ट 4 टर्म और उसके बाद वाले जो 4 टर्म्स है, वो इन दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है। आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में 4 टर्म्स थे, तो यहाँ भी आपको 4 टर्म्स ही लेने हैं। तो अगर फर्स्ट 4 टर्म में आप सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री क्या है, a⁵, उसको अगर आप कॉमन लोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, जब आप a⁵ कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा आपको a³ -5a² + 7a - 3i। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है और इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 0 रख सकते हैं। अब सेकेंड वाले टर्म में देखो, सेकेंड वाले टर्म में लोवेस्ट डिग्री क्या है, a की 1 है। तो इसमें आपको क्या कॉमन निकालना है, a कॉमन निकालना है। बट आप इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आए, आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको इजीली आंसर मिलेगा। अब अगर अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इसको ऑब्जर्व करोगे, तो जब भी आप इसके अंदर फर्स्ट 4 टर्म में जब आप a कॉमन लोगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर a³ -5a²। ठीक है, यहाँ से a³ मिलेगा, यहाँ से 5a²। देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है,
8a मिलेगा आपको, बट हमें क्या चाहिए 7a। तो आप इसके अंदर क्या करो, इसी इक्वेशन को क्या करो, दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। एक मैं यहां पर कर देता हूं, इसी में करेक्शन कर देता हूं। इसको 8a स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी तो 8a स्क्वायर ही होता है। तो मैं 8a स्क्वायर को इस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं। अब मैं जो फर्स्ट 4 टर्म है उसमें से a कॉमन लूंगा, तो मुझे मिलेगा 7a माइनस है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में 3i आना चाहिए, बट हमारे पास तो यहाँ पर 2a है, और अगर आप a कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -2i आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, -2i आएगा। तो हमारा इक्वेशन तो फिर 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह से ये जो -2a है उसको आप रिप्लेस करो, और यहाँ पर हमें -3 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमें -2a चाहिए, तो -2a को -3a प्लस a भी लिख सकते हैं। -3a प्लस a ये -2a ही होता है। तो अब इसमें से अब a कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, -3i बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकंड वाले में भी, बट हमने थोड़ा प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट किया है। देखो ये जो मिल रहा है वो आपका एक्स्ट्रा टर्म है, दैट इज आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो a स्क्वायर प्लस a प्लस i मिल रहा है आपको यहाँ पर। और ये भी क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसकी जगह पे भी हम 0 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो फर्स्ट दो एक्सप्रेशन था वो क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये क्या हो गया आपको, a⁵ इंटू 0 प्लस a इंटू 0, और आपको क्या मिला, सिर्फ a स्क्वायर प्लस a प्लस i। तो फर्स्ट दो एक्सप्रेशन तो आपके 0 हो गए, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ a स्क्वायर प्लस a प्लस i। तो ये आप निकाल लो, यही आपकी वैल्यू होगी इक्वेशन की। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस i वो हम नेक्स्ट स्लाइड में निकाल लेते हैं। सो a स्क्वायर प्लस a प्लस i, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और a प्लस उसमें जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है वो ऐड कर दो। तो a आपका मैट्रिक्स क्या है, दैट इज 3/3 मैट्रिक्स, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। टू 1 1 0 1 0 1 1 2, इसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 2 1 1 0 1 0 1 1 2 प्लस a आपका मैट्रिक्स क्या है, 2 1 1 0 1 0 1 1 2, और प्लस क्या करना है आपको, 3/3 का मैट्रिक्स ऐड करना है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अदरवाइज हमने a स्क्वायर, अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियसली हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है a स्क्वायर। अगर आपको यहाँ ध्यान हो तो ये रहा, हमने a स्क्वायर ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये रहा हमारा a स्क्वायर। 5 4 4 0 1 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 4 4 0 1 0 4 4 5। तो मैं वहां से डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ, प्लस ये जो यूनिट मैट्रिक्स आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा, 2 + 1 दैट इज 3 1 1 0 2 0 1 1 3, और इन दो को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 5 + 3 दैट इज 8, 4 + 1 दैट इज 5, 4 + 1 दैट इज 5, और यहाँ पर क्या मिलेगा 0 1 + 2 दैट इज 3, और ये 0 4 + 1 दैट इज 5, 4 + 1 दैट इज 5, 5 + 3 दैट इज 8। तो ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसको आप अपने आंसर्स के साथ वेरीफाई करो। सो 8 5 5 0 3 0 5 5 8, 8 5 5 0 3 0 5 5 8, दिस इज व्हाट आवर राइट हैंड साइड बाइट। तो ये क्या, यही हमें प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव टू सी ओवर हियर। यहाँ पर भी आपको प्रीवियस वाला जो एग्जाम्पल है उसी तरह का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको एक मैट्रिक्स दिया है और कंप्यूट आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो ये इक्वेशन की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने स्ट्रेटजी यूज की थी, दैट इज अपने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज कर लो, केले-मिल्टन थ्योरम को यूज कर लो वहां पर।
और इसको इसमें से कुछ कॉमन लेके उसको 0 बनाना। तो वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ भी यूज करेंगे, बट उसके लिए हमें केले-हैमिल्टन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले केले-हैमिल्टन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ओवर हियर? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ट्रेस निकाल लो जल्दी से। सो 1 + 3 + 2 दैट इज 6, सम ऑफ द माइनस। तो यहाँ पर 1 का माइनर क्या होगा, मैं S2 यहाँ निकाल लेता हूँ। तो 1 का माइनर क्या होगा, 3 1 0 2। 3 का माइनर क्या होगा, 1 3 1 2। और लास्ट में 2 का माइनर क्या होगा, दैट इज 1 2 -1 3। इसको आप निकालोगे तो ये 6 - 0 + 2 - 3 + 3 + 2, तो ये आएगा 6 - 1 + 5, तो ये आएगा 10। S3 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1 टाइम्स 6 - 0 -2 टाइम्स -2 - 1 and +3 times 0 - 3, that is 6 -2 - 3 is -2 - 1 -3 -3 into -2 that is +6, और ये क्या आएगा -9। सो 6 + 6 that is 12 - 9, तो इसका S3 क्या आएगा, 3। तो जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो लैम्बडा क्यूब हमारा एज इट इज आएगा। सो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 क्या हमारा 3, सो 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 क्या था हमारा, दैट इज 10, सो 10 लैम्बडा माइनस S3 क्या है हमारा, दैट इज 3 इज इक्वल टू 0। सो बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम हर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब लैम्बडा की जगह जब आप a रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा a³ - 3a² + 10 है -3i, तो इसकी वैल्यू भी 0 मिलेगी। ओके, तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पर, जहां पर आपको एक इक्वेशन दिया है बड़ा सा और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ, that is a⁻9 + 6a⁸ + 10a⁷ -3a⁶ + a + i। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके जो फर्स्ट 4 एक्सप्रेशन है उसमें से लोवेस्ट डिग्री क्या है, a⁻6, और उसको जब आप कॉमन लोगे तो आपको यहां पर मिलेगा a³। यहाँ पर S1 हमारा 6 आ रहा था, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। ओके, आप अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये रहा हमारा S1 दैट इज 6 और वहां मैंने 3 लिख दिया था। तो जब आप a⁶ फर्स्ट 4 एक्सप्रेशन में से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a³ -6a² + 10a -3i + a + i। ठीक है, इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ये क्या हो गया, एक्चुअली में आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बन गया। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और ठीक है उसी के अंदर हमने ए रखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर ही ए रखा हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या है 0। तो आप a⁶ × 0 डायरेक्टली लिख सकते हो, दैट इज a + i। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ क्या मिलेगा, a + i। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालना है, तो आपको सिर्फ a + i निकालना है। a क्या है, आपका जो मैट्रिक्स है वो खुद ही है, दैट इज 1 2 3 -1 3 1 1 0 2। उसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ अपना यूनिट मैट्रिक्स ऐड कर देना है। इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज 2 2 3 -1 4 1 1 0 3। सो आई होप आपको ये केले-हैमिल्टन थ्योरम और उसके कुछ एप्लीकेशन समझ में आए हैं। थैंक यू एवरीवन।